Hello everyone, welcome to Rekha Online English Classes. Today we will read the poem A Legend of the Northland. This poem is written by Phoebe Carey. इस पोएम में एक स्टोरी है कि एक ओल्ड लेडी ने अपने ग्रीड की वजह से सेंट पीटर को एंग्री कर दिया था. नाउ स्टार्ट द पोएम. अवे अवे इन द नॉर्थलैंड वेयर द आवर्स ऑफ द डे आर फ्यू. नॉर्थलैंड में जो दिन का टाइम है विंटर सीजन में वो छोटा होता है और जो नाइट्स होती हैं वो लॉन्ग होती हैं. दैट दे कैन नॉट स्लीप दैम थ्रू. और वहाँ के रहने वाले पूरी रात सो कर के नहीं गुजार सकते, रातें इतनी लंबी होती हैं. वेयर दे हार्नेस द स्विफ्ट रेंडियर टू द स्लेजेस व्हेन इट स्नोज. जब वहाँ पर स्नो पड़ती है तो जो रेंडियर एनिमल होता है उसको वो स्लेजेस से बांध देते हैं और उस पर वो बैठ के जाते हैं, चल के जाते हैं. एंड द चिल्ड्रन लुक लाइक बियर्स कप्स. और जो चिल्ड्रन हैं जब वो फरी क्लॉथ्स पहनते हैं, फर के बने हुए क्लॉथ्स पहनते हैं तो बिल्कुल वो बियर कप्स लगते हैं देखने में. दे टेल दम अ क्यूरियस स्टोरी. वहाँ के जो रहने वाले लोग हैं वो एक अजीब सी स्टोरी सुनाते हैं. आई डोंट बिलीव इट्स ट्रू. अब पोइट यहाँ अपना ओपिनियन देते हैं कि उन्हें ये स्टोरी ट्रू नहीं लगती. एंड येट यू मे लर्न अ लेसन इफ़ आई टेल द टेल टू यू. अब पोइट बताते हैं यदि मैं आपको वो स्टोरी सुनाता हूँ तो आपको एक लेसन सीखने को मिलेगा. वंस व्हेन द गुड सेंट पीटर. एक बार की बात है जब सेंट पीटर लिव्ड इन द वर्ल्ड बिलो. इस अर्थ पर रहा करते थे. एंड वॉक्ड अबाउट इट प्रीचिंग जस्ट एज ही डिड यू नो. और वो प्रीच करते थे, लोगों को उपदेश देते थे जैसा कि आप जानते हैं कि वो ऐसा करते थे. ही केम टू द डोर ऑफ अ कॉटेज इन ट्रैवलिंग राउंड द अर्थ. जब वो अर्थ पर प्रीच कर रहे थे, लोगों को उपदेश दे रहे थे, तो ऐसे चलते चलते हुए कॉटेज के डोर पर आते हैं. वेयर अ लिटिल वुमेन वॉज मेकिंग केक्स. वहाँ पर एक लिटिल वुमेन जो थी वो केक बना रही थी और बेकिंग दैम ऑन द हर्थ. और उसको हर्थ पर यानी चूल्हे पर बेक कर रही थी. एंड बीइंग फेंट विथ फास्टिंग फॉर द डे वॉज ऑलमोस्ट डन. जो सेंट पीटर थे उन्हें फास्ट की वजह से, वो पूरे दिन का फास्ट था तो फेंट हो रहे थे. ही आस्क्ड हर. तो इन्होंने उस ओल्ड लेडी से कहा कि वो उसके पास जो केक्स हैं उनमें से वो उसको एक केक दे दे. सो शी मेड अ वेरी लिटिल केक. तो उस ओल्ड लेडी ने एक बहुत छोटा केक बनाया. बट एज इट बेकिंग ले. और जब वो उसको बेक कर रही थी, शी लुक्ड एट इट. तो उसने उसको देखा एंड थॉट इट सीम्ड टू लास्ट टू गिव अवे. तो वो उसको केक देने के लिए बहुत बड़ा लगा कि ये तो बहुत बड़ा केक है. उसने उसको सेंट पीटर को नहीं दिया. देयरफॉर शी नीडेड अनदर. फिर उन्होंने, उस ओल्ड लेडी ने एक दूसरा नीड किया, एक दूसरा आटा बनाया उसने. एंड स्टिल अ स्मॉलर वन. और उससे पहले वाले से भी एक छोटा केक बनाया. बट इट लुक्ड व्हेन द टर्न इट ओवर. जब वो बन गया केक तो उसने जब उसको देखा तो वो उसे पहले वाले जितना ही बड़ा लगा. देन शी टुक अ टाइनी स्क्रैप ऑफ डो. फिर उसने डो की एक टाइनी स्क्रैप ली, पतला सा स्क्रैप लिया, उसको रोल किया और फ्लैट कर दिया. और जब उसको उसने बेक किया, जैसा कि वेफर होता है, वेफर जितना पतला उसने उसको बेक किया. बट शी कुडंट पार्ट. तो वो उसको भी नहीं दे पाई अपने लालच की वजह से. फॉर शी सैड माई केक्स दैट सीम टू स्मॉल. अब वो खुद से बोलती है कि मेरे जो केक्स हैं जब मैं खुद खाती हूँ तो वो मुझे बहुत छोटे दिखते हैं, बहुत छोटे लगते हैं. और जब मुझे किसी को देना होता है तो वो मुझे बहुत लार्ज लगते हैं. देन गुड सेंट पीटर ग्रू एंग्री. अब सेंट पीटर जो थे वो नाराज़ हो गए क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हंग्री थे और फेंट थे, वो बेहोश हो रहे थे. एंड श्योरली सच अ वुमेन वॉज इनफ टू प्रोवोक अ सेंट. और ऐसी वुमेन, ऐसी ओल्ड लेडी ने जो बिहेव किया था उनके साथ, वो उनके सेंट पीटर के गुस्से को भड़काने के लिए काफ़ी था. एंड ही सेड. इसीलिए सेंट पीटर ने कहा कि तुम इतनी ज़्यादा सेल्फिश हो. यू आर फार टू सेल्फिश टू ड्वेल इन अ ह्यूमन फॉर्म. कि तुम इस ह्यूमन बॉडी में रहने के लायक नहीं हो. टू हैव बोथ फूड एंड शेल्टर एंड फायर टू कीप यू वार्म. तुम्हें ये फूड मिल रहा है, शेल्टर मिल रहा है, तुम्हें विंटर्स में खुद को गर्म रखने के लिए फायर मिल रही है. तुम्हें इन सब का कोई राइट नहीं है क्योंकि तुम इतनी ज़्यादा सेल्फिश हो. नाउ यू शैल विल्ड एज द बर्ड्स टू एंड शैल गेट योर स्कैंटी फूड. तो वो सेंट पीटर ने उनको कर्ज दिया ओल्ड लेडी को और कहा कि जैसे कि बर्ड्स अपना खाना खुद बनाती हैं, पूरे दिन वो क्या करती हैं, एंड बाय बोरिंग एंड बोरिंग ऑल डे इन द हार्ड ड्राई फूड. वो जो पेड़ की जो हार्ड ड्राई वुड होती है उसमें बोर करके, चोंच मार के वो कहीं जाके तब जाके उनको स्कैंटी बहुत थोड़ा सा खाना मिलता है. तो तुम भी सेम वैसा ही करोगी.
देन अब शी वेंट थ्रू द चिमनी, जब उन्होंने उसको कर्स किया तो वो चिमनी से होकर के निकली, नेवर स्पीकिंग अ वर्ड, उस ओल्ड लेडी ने कोई वर्ड नहीं बोला। एंड आउट ऑफ द टॉप फ्लू अ वुड पैकर, जब वो चिमनी से बाहर निकली तो वुड पैकर बन गई थी। फॉर शी वॉज चेंज टू अ बर्ड, यानी कि वो बर्ड में चेंज हो गई थी। शी हैड अ स्कारलेट कैप ऑन हर हेड, जब वो ओल्ड लेडी अपना हेड पर एक कैप पहनी हुई थी, बस वही सेम बचा था, बट ऑल द रेस्ट, और बाकी उसके जो क्लॉथ्स थे वो जल गए थे, ब्लैक ब्लैक हो गए थे, बिल्कुल कोयले की तरह, एज अ कोल इन द फ्लेम। एंड एवरी कंट्री स्कूल बॉय हैज़ सीन हर इन द वुड, अब गांव में रहने वाला हर बच्चा जब स्कूल जाता है तो वो वुड में उस वुड पैकर को देखता है। क्या देखता है कि वेयर शी लिव्स इन द ट्रीज टिल दिस वेरी डे, कि वो उस दिन से, अब वो कहाँ रहती है, ट्रीज पर रहती है, बोरिंग एंड बोरिंग फॉर फूड, और अपने खाने को वो वहाँ पर उसमें वुड में चोंच मार मार के तब जाके वो कहीं खाना वो निकाल पाती है, और वो तब खा पाती है। आई होप चिल्ड्रन ये पोएम आपको पसंद आई हो। इस पोएम से हमें एक लेसन मिलता है कि हमें लालच नहीं करना चाहिए, वी शुड नॉट बी ग्रेडी, हमें लालची नहीं होना चाहिए। I hope children you like this poem, and if you like this poem then please hit the like button and subscribe my channel. Thank you.